हरियाणा प्रदेश के लगभग 14 जिलों में जो ग्रेप लागू कर दिया गया है जिससे कि कितना असर उद्योगों पर पड़ने वाला। हालांकि जो 14 जिलों में काफी जगह पर औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन जो मानेसर औद्योगिक क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल हब का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। और अब देखना होगा कि जो ग्रेप कल से लागू किया गया है उसके बाद जो औद्योगिक क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें जो प्रदूषण करने वाली जो उपकरण है उनको सभी को बंद कर दिया गया है, जिसमें जनरेटर पर काफी जो निर्भर उद्यमी रहते हैं। हमारे साथ कुछ उद्यमी आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कितनी समस्याएं जब ग्रेप लागू होने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ेगी। नाम आप? मनोज यादव। ये जो ग्रेप लागू हुआ है इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं, कितना जो असर देखने को मिलेगा? तो ये ग्रैब लागू हुआ है, इससे ऑटोमोबाइल पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन टाइम पे नहीं दे पाएंगे। पहले एक तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। दिन में कई कई घंटे गायब हो जाती है। कई कई बीच में हफ्ते में मतलब ये मान लो कि 8-10 घंटे तो कम से कम गायब हो रहती है बिजली, और ऊपर से ये ग्रेप लागू हो गए। इससे औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रोडक्शन हम देते हैं वो टाइम पे नहीं दे पाएंगे। इससे सरकार को जो रेवेन्यू उस पर असर पड़ेगा, और हमारी जो प्रोडक्शन है उस पे बहुत भारी असर पड़ेगा। ये तो सभी सभी को नुकसान है। सरकार को चाहिए कि जनरेटर की जो से ये ग्रेप को हटाए और प्रोडक्शन सुचारू रूप से चालू रहे। हालांकि माना गया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है के ओनली जनरेटर पर ही निर्भर है, या जैसे पीएनजी लाइन है, पीएनजी लाइन के क्या कनेक्शन की उपलब्धि है अगर हम बात मानेसर जो औद्योगिक क्षेत्र है विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ना तो यहाँ पीएनजी है और ना सीएनजी है। मात्र एक जनरेटर का उद्योगों को सहारा था, वो भी सरकार ने बैन लगा के छीनने जा रही है। इससे हमें बहुत रोष भी है और नुकसान भी है। क्या औद्योगिक क्षेत्र में पीएनजी गैस की सप्लाई है या नहीं? औद्योगिक क्षेत्र में पीएनबी गैस की सप्लाई हम कई बार आपके माध्यम से भी उठा चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान दे नहीं दे रही। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है पीएनजी की। जी देखिए, किस प्रकार जो ग्रेप लागू होने के बाद उद्यमियों को काफ़ी रोष है और काफ़ी नाराज़गी भी, क्योंकि जो ग्रेप लागू होने के बाद जो जनरेटर उपकरण है वो उद्यमी वो इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। साथ ही जो अगर हम पीएनजी गैस की बात करें तो अभी तक सुविधाएँ पूरे औद्योगिक क्षेत्र में मिल नहीं पाई है, और जो बिजली कटौती की है वो काफ़ी बड़ी समस्या औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में। तो कहीं न कहीं जो उद्यमियों को काफ़ी नुकसान होने के आसार नज़र आ रहे हैं। जी, अगर हम बात करें जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उससे पर क्या असर पड़ने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ, जो आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में टाइम टाइम पर इसको जो है प्रशासन तक पहुँचाते हो। रही आपने जो हमारी लाइन के बारे में, ग्रेप के बारे में पूछा गया है, देखिए इंडस्ट्रीज़ कोई भी हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रीज़ प्लास्टिक से जुड़ी हुई है, इसमें ग्रेप से बहुत ज़्यादा नुकसान है। चाहे वो मोल्डिंग हुई, चाहे प्लास्टिक दाना हुआ, या जैसे एल्युमिनियम की जो ढलाई का काम है, इनमें तो अगर जैसे ही लाइट कटती है, तो उसी टाइम इतना भारी लॉस होता है। तो ये लॉस तो है ही, बाकी इंडस्ट्रीज़ वाला जो है, उसको ना तो टाइम पे फिर माल दे पाता, ना सुचारू रूप से सप्लाई दे पाता। तो मेरी तो प्रशासन से यही है कि भई आप जो हैं ठीक है, प्रदूषण के ऊपर तो नियंत्रण करें, लेकिन इसका कोई ना कोई सुचारू रूप से इसको कोई ऐसा कार्य देखा जाए, चाहे या तो पीएनजी लाइन को प्रॉपर कनेक्टिविटी उसको चालू करवाया जाए, या फिर जनरेटरों के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लगवाएँ जिससे कि कम से कम पॉल्यूशन हो और औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान ना हो, और हमें भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए ये मेरी प्रशासन से एक विनम्र प्रार्थना है, तो इस पे कुछ ना कुछ सोचा जाए। हालांकि देखा गया है कि जो प्लास्टिक मोल्डिंग की जो कंपनियां होती हैं उनमें जो लाइट बिजली कटौती के समय अगर जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो बताया गया कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता बिल्कुल ठीक बात है। मोल्डिंग लाइन और प्लास्टिक दाने की लाइन, इनमें जैसे ही लाइट कटती है, अगर हम उस टाइम जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं या पीएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इससे फिर जब लगातार अगर ये लाइटें कटती रहती है, जनरेटर नहीं चलने देता है, तो इंडस्ट्रीज़ वाला मालिक जो है, उस नुकसान से उभर ही नहीं पाता। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। है। तो कहीं ना कहीं वो उस समय इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ता है। जो बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ती है अगर जनरेटर या पीएनजी नहीं चालू होगी और लाइट जो है बार-बार कट जाती है, तो उसके लिए ये एक माध्यम बनाया हुआ है इसको चलाने के लिए। अगर ये चीज़ें प्रॉपर नहीं हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है इंडस्ट्रीज़ को। अगर हम बात करें पीएनजी कनेक्शन की, जो औद्योगिक क्षेत्र माने सर, कितने पीएनजी गैस के कनेक्शन अभी तक औद्योगिक क्षेत्र में?
देखिए, जो मेरे नॉलेज में है, वैसे लाइनें तो काफ़ी तरह तक मेरे ख्याल बिछ चुकी है, लेकिन प्रॉपर अभी तक कहीं भी कोई कनेक्टिविटी या चालू कनेक्शन मेरे नॉलेज में नहीं है। जी देखिए, जो पीएनजी गैस की अभी तक जो सप्लाई है, जो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में नहीं मिल पाई है और साथ ही जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, वो काफ़ी बड़ा नुकसान अब ग्रेप लागू होने के बाद हो सकता है, क्योंकि जो प्लास्टिक की जो कंपनियां हैं, उनमें जो मोल्ड है, वो अगर बिजली कटौती के समय अगर कंपनियां चल रही है, तो उसमें जो मोल्ड है, वो करोड़ों रुपए का मोल्ड खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा नुकसान जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के जो उद्यमी है, उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रेप के लागू होने के बाद जो जनरेटर है, डीजल जनरेटर, वो पूर्णतः प्रतिबंध कर दिए गए हैं। और जो औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में उसमें बताया गया कि उद्यमियों के द्वारा बताया गया है कि जो बिजली कटौती की जो समस्या है, वो काफी बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जो उद्यमी है, वो ग्रेप का लागू होने के बाद किस तरीके से जो उद्योगों को किस तरीके से सुचारू रूप से चला पाते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज।